राजा हो गए महाराज परीक्षित। राज्य करते ही एक दिन भ्रमण करने को गए। आहा, भ्रमण करने गए तो एक काला पुरुष एक गाय को एक बैल को पीट रहा था। राजा नाराज हो गए, ए धूर्त, सावधान, तुम गौ माता को मारते हो, तुम्हें पता नहीं ये वो गौ हैं जिनके पीछे हमारे गोपाल भागे हैं, सावधान हो जाओ, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वो काला काला पुरुष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सरकार हमें मत मारो। क्यों? महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। तो राजा परीक्षित कहने लगे, तुम हमारे राज्य में कैसे आए, तुम्हें इजाजत किसने दी? कलयुग बोला, सरकार पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, संपूर्ण भूरी धरा पर आपका राज्य है, हम कहां जावें? तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए। कितने स्थान दिए? 4। जरा ध्यान से सुनना, कौन कौन से स्थान दिए। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जाओ तुम्हें 4 कमरे देते हैं। पहला कमरा कौन सा दिया? जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के सदस्य जुआ खेलते हो वहां पर जाकर तुम निवास करो। कलयुग बोला जय हो। दूसरा पानम, जिस घर में पौआ पिया जाता हो, जिस घर के सदस्य पौआ पीते हो, बेचते हो, जाओ कलयुग तुम वहां पर जाकर के निवास करो। तीसरा स्थान सुनिए, स्त्रिया सूना, जिस घर में लंपट स्त्री अथवा लंपट पुरुष रहते हो, जिस घर की स्त्रियां पर पुरुष का संग करती हैं अथवा जिस घर का पुरुष पर स्त्री का गमन करता है, ऐसे घर में जाकर के तुम निवास करो। चौथा स्थान स्त्रिया सूना, जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, जिस घर के सदस्य मांस खाते हो, कलयुग जाओ तुम उस घर में जाकर के निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार आपने जितने भी स्थान दे सब खतरनाक, कम से कम एक बढ़िया तो दे दो। मकान चाहे जैसा हो पर बैठका बढ़िया होना चाहिए, कम से कम रिश्तेदार आ जाएं तो बैठने की व्यवस्था तो ठीक ठाक हो, सोफा उफा डले हो, कमरा वीआईपी हो। अब आपने जितने भी कमरे दिए सब खतरनाक दिए, कहीं पौआ वाला दे दिया, कहीं मांस वाला दे दिया, कोई अच्छा सा स्थान भी दो। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा भाई चिल्लाओ मत, सुनो 5वां स्थान ले लो। कलयुग को 5वां स्थान दिया स्वर्ण में, स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड, 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। देखो भाई, जितने कथा सुन रहे हैं हम सबको सावधानी पूर्वक बता दें, सोने पर स्वर्ण पर कलयुग का वास है। तुम्हारे घर में जितना भी रखा हो कल चढ़ा देना, हाँ हम सब पचा लेंगे। तो और ध्यान देना थोड़ा सा भी ना रह जाए, वरना कलयुग चिपक जाएगा वहीं। कल ही परसों, ये तो विनोद की बात थी, हंसी की बात थी। सत्य बात यह है, कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है जरा सुनना। सभी सोने में कलयुग का वास नहीं है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है जो सोना भाई से झीना झपटी करके लिया गया हो, बंटवारे में छल पूर्वक लिया गया हो, चोरी करके लिया गया हो, अथवा भूमि पर गिरा हुआ मिला हो, ऐसे स्वर्ण पर कलयुग का वास है। तब तो गांव में कहावत है, सोना गिरना भी बेकार है और स्वर्ण का मिलना भी बेकार है।